रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। कांग्रेस नेता ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेणुका चौधरी का पीएम मोदी पर मानहानि केस का ऐलान। क्या संसद की कार्यवाही को कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती? मोदी सरनेम वाले बयान के बाद राहुल गांधी कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। उधर भारतीय जनता पार्टी राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेता पर हमला बोल दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में 7 फरवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी के दिए गए एक बयान को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पर बड़ा सवाल है कि क्या संसद की कार्यवाही के दौरान दिए गए बयान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो आइए पहले समझते हैं क्या है मामला। दरअसल 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर चुटकी ली थी। पीएम ने कार्यवाही के दौरान अपने भाषण में कहा था, सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। रेणुका चौधरी ने इसी बयान को लेकर अब कोर्ट जाने की बात कही है। रेणुका चौधरी ने कहा कि वह पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। 23 मार्च को किए गए ट्वीट में रेणुका ने लिखा है कि इस भाषण के दौरान सदन में मुझे सुपर्णखा बताया गया है। मैं पीएम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। देखते हैं अदालत कितनी जल्दी एक्शन लेती है। वहीं आपको बताते चलें कि रेणुका चौधरी ने अपने ट्वीट में जो वीडियो शेयर किया है उसमें पीएम कहीं भी सुपर्णखा का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, उनकी बात का आशय रेणुका चौधरी से ही था, इसे भी कहना मुश्किल है। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने इस मसले पर बड़ा सवाल किया था और उनसे माफी की मांग की थी। आखिर 5 साल बाद क्यों रेणुका चौधरी इस बयान को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रही है? तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या इस बयान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं। संविधान के आर्टिकल 122 के तहत कोर्ट संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी या उसकी जांच नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यवाही की वैलिडिटी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस कार्यवाही में किसी प्रकार की कथित तौर पर अनियमितता का हवाला देकर इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संसद का कोई अधिकारी या सांसद जिसको संविधान के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके काम को या जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता, वो कोर्ट की जांच के दायरे में नहीं आता है। ठीक इसी तरह संविधान के आर्टिकल 212 के 2 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में की गई कार्यवाही को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती या उस पर कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। अगर सदन की कार्यवाही के दौरान कोई सदस्य ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो सदन के मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो उसको कार्यवाही से हटाने का फैसला राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उसे सदन की कार्यवाही से हटाया भी नहीं गया था। गौरतलब है कि गौतम अडानी पर केंद्र सरकार को घेरने के दौरान राहुल गांधी के कुछ बयान को लोकसभा की कार्यवाही से अध्यक्ष ने हटा दिया था। अब अंत में आप सोच रहे होंगे कि क्या यह मामला कोर्ट में टिकेगा या फिर नहीं। जहां तक मैं जानता हूं कि संविधान के आर्टिकल में साफ साफ तौर पर कहा गया है कि सदन की कार्यवाही को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी पीएम मोदी ने जो भी राज्यसभा में कहा वह मामला सीधे सभापति के अधीन आता है
अगर इस पर कोई कार्यवाही भी होगी तो वो सीधे सीधे सभापति ही करेंगे। संविधान के दोनों अनुच्छेद में इस बारे में साफ साफ उल्लेख है। दूसरी बात, अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया है। ऐसे में यह मामला कोर्ट में टिक भी नहीं सकता है। अब जहां तक बात आती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी का लिया था नाम। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला था। जिस मामले में उन्हें सजा हुई थी उसमें उन्होंने सीधे पीएम मोदी का नाम लिया था। कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। राहुल यहीं पर नहीं थमे। राहुल ने आगे कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। और अब अंत में मैं बता देना चाहता हूं कि रेणुका चौधरी की मंशा पर भी उठे हैं सवाल। रेणुका चौधरी की मानहानि केस करने के दावे पर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी को सजा के बाद ही आखिर क्यों रेणुका मानहानि का केस करने की सोच रही हैं? 2018 के मामले को 2023 में उठाने को लेकर उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि रेणुका चौधरी गांधी परिवार की करीबी नेताओं में शामिल रही हैं। सूरत कोर्ट के राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने यह ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है।